अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. So as you all know students, we had completed chapter number 6, heat, sound and light in our previous videos, in which we had discussed what is heat, what is light and what is sound. जिसमें हमने बात करी थी हीट के बारे में। हीट में हमने क्या क्या बात करी? हीट जो है वो किस तरह ट्रैवल करती है। तो हीट जो है वो 3 वेज़ में ट्रैवल करेगी, एक एटम से दूसरे एटम से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर हमने बात की थी लाइट के बारे में, दैट व्हाट इज़ लाइट। लाइट किस तरह ट्रैवल करती है, लाइट हमारे पास किस किस तरह ट्रैवल करेगी या किस किस तरह के लाइट के जो है वो एंगल्स बन सकते हैं। तो हमने उसमें बात करी थी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की। इसके बाद हमने बात करी साउंड की, कि साउंड जो है वेव्स में ट्रैवल करती है। सो इन टुडेज क्लास स्टूडेंट्स विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6 विच इज़ मैटर एंड मटीरियल। जैसे कि आपको यहाँ पे आपके हेडिंग से पता चल गया होगा कि हमारे यूनिट का नाम है मैटर एंड मटीरियल्स। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर मीट एल्बर्ट आइंस्टाइन हु लिव्ड इन द लास्ट सेंचुरी. He was very famous for his theory of relativity. I'm sure you will read about it in your future classes. Physics was his passion and he was given the Nobel Prize for Physics in 1921. Here he is going to tell you about matter. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये चैप्टर मैटर एंड मटेरियल जो है वो हमारे फिज़िक्स के पोर्शन से है, क्योंकि हमारी साइंस जो है अभी आपकी क्लास 5 में साइंस जो है वो डिवाइड नहीं हुई हुई, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। तो हम जो है वो डिफरेंट सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं। कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो बायो के पोर्शन से होते हैं, कुछ चैप्टर्स जो हैं वो फिज़िक्स से होते हैं और कुछ केमिस्ट्री से होते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर मैटर एंड मटीरियल जो है वो फिज़िक्स के चैप्टर में से है, जिसमें हमने एक साइंटिस्ट की बात की है, जो कि कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि लास्ट सेंचुरी के जो हैं वो लास्ट सेंचुरी में रहे हैं। उनके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से। हम आगे अपनी बहुत सारी क्लासेस में लाइक 6, 7, 8 में फ़िज़िक्स के बारे में और पढ़ेंगे और इनके बारे में भी ज़्यादा पढ़ेंगे कि उनका पैशन क्या था। फ़िज़िक्स जो है वो उनका पैशन था और उन्होंने 1921 में नोबेल प्राइज़ भी लिया फ़िज़िक्स के लिए, फ़िज़िक्स की वजह से। हेयर ही इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट मैटर। और इस चैप्टर में वो आपसे बात करेंगे मैटर के बारे में। So, hello, it will be my endeavor to get you interested in this marvelous field of science known as physics. So, उन्होंने क्या कहा है आपको? Be my endeavor to get you interested in this marvelous field of science known as physics. ये मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर सकूँ एक मार्वलस फील्ड में, जो कि कौन सी है? फिज़िक्स है। क्योंकि उनको खुद भी फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा वो पैशनेट थे फ़िज़िक्स के बारे में और उनको वो पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने जो अपनी थ्योरीज़ बताई हैं उनके थ्रू उन्होंने कोशिश की है, वो कोशिश करेंगे भी, से वो कोशिश करते आए थे कि कोशिश करें कि स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट ले सकें फ़िज़िक्स में, क्योंकि फ़िज़िक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फील्ड है। सो आज हम अपने टॉपिक हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे, बात करेंगे मैटर एंड मटीरियल्स की। स्टूडेंट्स, मैटर एंड पार्टिकल्स। मैटर इज़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स और थिंग्स दैट हैव टू मेक अप
something larger. In the study of matter, electrons, neutrons, protons, atoms and molecules can all be described as particles because they are all very small parts that make up something larger. मैटर इज़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, यानी कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, जिसका कोई वजूद है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी. पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स और थिंग्स दैट हेल्प टू मेक अप समथिंग लार्जर. पार्टिकल जो है वो बेसिकली बहुत स्मॉल थिंग्स होती हैं और जो कि हेल्प करती हैं एक लार्जर चीज़ को बनाने के लिए. बहुत सारे पार्टिकल्स कंबाइन होकर एक लार्जर जो है वो कोई भी चीज़ बना सकते हैं. In the study of matter, electrons, neutrons, protons, atom and molecule can be described as particles. यानी कि मैटर की स्टडी में चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सब को हम किससे डिस्क्राइब करेंगे? पार्टिकल्स से, बिकॉज दे ऑल आर स्मॉल पार्ट्स दैट मेक अप समथिंग लार्जर. क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि मिलके एक बड़ी लार्जर सी चीज़ जो है वो बनाते हैं. All matter is made up of atoms. An atom has a center called a nucleus which contain particles called protons and neutrons. यानी कि सारे जो मैटर है, all matter किससे बने हुए होते हैं? made up of atoms, atom से बने हुए होते हैं. An atom has a center called a nucleus which contain particles called proton and neutron. एन एटम हैज़ अ सेंटर, एक हर एटम का एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि क्या कंटेन करता है? जो ये कंटेन करता है पार्टिकल्स. कौन कौन से? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. आउटसाइड द न्यूक्लियस बट स्टिल इनसाइड द एटम आर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. आउटसाइड, न्यूक्लियस के आउटसाइड, लेकिन एटम के इनसाइड जो सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ये हमारे पास एक है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन को उन्होंने किससे जो है आपको कलर करके जो है डिस्क्राइब कर दिया गया है? पिंक से. और यहाँ पे पिंक से कह लें या रेड से कह लें, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है. और पर्पल जो है, जो पर्पल कलर है वो क्या बता रहा है? प्रोटॉन. अब इसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है, ये पूरा जो पिक्चर है, जो डायग्राम है, वो है पूरी एक एटम की. ये पूरा एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में इसके है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है. तो इसलिए उन्होंने आपकी बात कही कि न्यूक्लियस के आउटसाइड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनसाइड द एटम उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन. यानी कि इलेक्ट्रॉन इज़ फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस बट स्टिल इनसाइड द एटम. न्यूक्लियस के बाहर लेकिन एटम के अंदर. सो ये आपके पास एक बताया गया है एटम. This is a water molecule. A molecule is two or more atoms joined together. You may have heard water called H2O. This is because water molecules are made up of two hydrogen atom H2O and one oxygen atom O. सो स्टूडेंट्स, एटम जो बना था वो हमारे पास सिंगल है, लेकिन वाटर के हम दिस इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल. ये जो है एक वाटर मॉलिक्यूल है. तो मॉलिक्यूल जब कहा जाता है किसी भी चीज़ को जब टू और मोर एटम कंबाइन किए जाएँ, यानी दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स हमारे पास मिल के बनाएंगे, तो हम उसे कहेंगे मॉलिक्यूल. यू मे हैव हर्ड वाटर कॉल्ड H2O. ऐसे कि आपने सुना होगा कि वाटर का क्या कहा जाता है? वाटर को कहा जाता है H2O. तो H2O में उसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए या कितने एटम्स हो गए? एक मॉलिक्यूल पूरा H2O है वाटर का, तो उसमें बन गए. दिस इज़ बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम. सो वाटर को मॉलिक्यूल क्यों कहा जा रहा है? वाटर को सीधा सीधा एक एटम क्यों नहीं कहा जा रहा? क्यों? क्योंकि एटम तो एक होता है, सिंगल होता है, लेकिन वाटर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है एटम पाए जाते हैं. हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. तो इसीलिए वाटर को मॉलिक्यूल कहा जाता है. क्यों? क्योंकि अ मॉलिक्यूल इज़ टू और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर. जब कभी भी दो एटम्स जॉइन टुगेदर यानी मिल जाते हैं तो कंबाइन होकर वो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं. और मॉलिक्यूल के लिए एग्जांपल दी गई है H2O की, जैसे कि यहाँ पे आपको अब वाटर मॉलिक्यूल शो किया गया है, यानी कि इसको H2O कहते हैं. हाइड्रोजन ऑक्सीजन. ये हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, इन तीनों ने मिलकर आपस में क्या बना दिया? जॉइंट होकर कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना दिया, जिसको हम कह रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल. इसलिए वाटर मॉलिक्यूल उसको कहा जाता है जिसमें दो या दो से ज़ायद एटम पाए जाएं. वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? वो कहलाई जाती है मॉलिक्यूल. सो ये हो गया हमारा वाटर का मॉलिक्यूल. डिफरेंस पता चल गया हमें कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है. सो नाउ
gas, solid or liquid. The three main forms of matter are gas, solid and liquid. Whether something is a gas, solid or liquid does not depend on the type of particle inside it. It depends on the way the particle move and how tightly packed they are. स्टूडेंट्स, इस हेडिंग में हम बात करेंगे गैस, सॉलिड और लिक्विड की. गैस क्या होती है, सॉलिड क्या होता है और लिक्विड. द थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ मैटर, यानी मैटर भी डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं गैस, सॉलिड, लिक्विड, या लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो मैटर की तीन मेन फॉर्म क्या हो गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वेदर समथिंग इज़ अ गैस, सॉलिड और लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल इनसाइड इट. यानी कि कोई भी चीज़ सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये उस पर डिपेंड नहीं करती कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, वो उसके इनसाइड जो पार्टिकल्स हैं, यानी गैस के पार्टिकल्स कौन से हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स कौन से हैं, लिक्विड के पार्टिकल कौन से हैं, ये इस पर डिपेंड नहीं करती. मैटर या फिर गैस, सॉलिड, लिक्विड इस पर डिपेंड करती है कि उसके पार्टिकल जो हैं, यानी गैस के पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल या फिर लिक्विड के पार्टिकल किस तरह मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट किस तरह से होती है और वो आपस में कितनी टाइटली पैक हैं. सो ये आपको बताएगा कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको तीन बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्या दिखाए गए हैं, पार्टिकल्स शो किए गए हैं. पार्टिकल्स यानी एटम्स हैं बहुत सारे, किसी में टाइटली पैक हैं, किसी में जो है वो थोड़ा उनके स्पेस है, किसी में वो बहुत ही फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं. तो इसके पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है और कौन सी गैस. सो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की. पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर pegged tightly together and cannot move. That means solid have the same shape no matter where you put them. So students, यहाँ हमने बात करी सॉलिड की. तो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक टुगेदर, यानी कि आपस में टाइटली पैक होते हैं, बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं होते हैं उनके बीच में. That means solid have the same shape no matter where you put them. यानी कि सॉलिड को आप कहीं भी रख दें, किसी भी जगह पर रख दें, उनका शेप जो है वो क्या रहेगा, बरकरार रहेगा और उनका शेप जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा. अब हम आते हैं लिक्विड की तरफ. पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड एज टाइटली टुगेदर एज इन अ सॉलिड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने बात करी है सॉलिड के पार्टिकल्स के बाद लिक्विड के पार्टिकल्स की. लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो सॉलिड की तरह टाइटली पैक तो नहीं होते, यानी उनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, रूम होता है. दे हैव रूम टू मूव अराउंड. इनके पास थोड़ी स्पेस होता है, थोड़ा जगह होता है कि ये जो है वो थोड़ा मूव जो है आपस में कर सकें. दैट मीन्स दे कैन चेंज शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर दे आर पुट इन. यानी कि इनके पास क्योंकि स्पेस है, यानी आप इसको जब किसी भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी का शेप ले लेंगे, चाहे छोटे कंटेनर में डालें चाहे बड़े में डालें. इसीलिए हम लिक्विड में एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर की. चाहे आप ग्लास जो है वो बहुत लंबा सा ग्लास हो, पतला सा ग्लास हो, उसमें वो वैसा ही शेप ले लेगा. अब आप चाहे बहुत चौड़ा ग्लास ले लें, मोटा ग्लास ले लें जिसमें स्पेस जो है वो ज़्यादा हो, तो वो वैसा शेप ले लेगा. तो लिक्विड जो है वो फ्रीली, लिक्विड जो कि पार्टिकल्स है उनमें थोड़ा स्पेस होता है, वो मूव कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में. इसीलिए वो जिस भी कंटेनर में, जिस भी जगह पर आप उसको डालेंगी वो वैसा ही शेप जो है वो ले लेंगे. अब बात करेंगे गैस के पार्टिकल्स की. पार्टिकल्स इन अ गैस हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. जैसे कि आपको यहाँ शो हो रहा है एक बॉक्स में जो गैस के पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5, और कितना ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में कि ये फ्रीली मूवेबल हैं. दिस मीन्स दे कैन मूव क्विकली एंड फ्रीली थ्रू द एयर. इसीलिए ये जो हैं वो क्विकली मूव कर सकते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, इसीलिए इनको गैस कहा जाता है. क्या गैस को आप किसी बॉक्स में बंद कर सकते हैं? बॉक्स को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे ही बॉक्स अगर आप उसको खोल देंगे तो वो गैस जो है वो उड़ के चली जाएगी. गैस जो है वो एयर में हमारी फ़ौरन से मिक्सअप हो जाएगी, हम उसको किसी भी जगह नहीं रख सकते. इसीलिए क्योंकि उनके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही फ्रीली मूवेबल होते हैं और क्विकली जो है वो मूव करते हैं हवा के साथ. वाटर कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड वाटर इज़ आइस. Liquid water is a water you drink. Water as a gas is steam. What changes is not what the water is made from. A water molecule is always made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. What changes is how close the molecules are to each other and how they react. But how can you change the way the particles are packed together? Well, keep reading and you will find out. सो स्टूडेंट्स, इसमें इन्होंने आपको बताया कि वाटर जो है वो कैसा भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी.
सॉलिड वाटर हमारे पास आइस की फॉर्म में होता है, लिक्विड वाटर हमारे पास जो है वो होता है जो ड्रिंकेबल होता है, यानी कि जो हम पानी पी रहे होते हैं। वाटर एज अ गैस होता है हमारे पास स्टीम की सूरत में। सो अब आप बात करेंगे कि इतनी सारी स्टेट्स में वाटर कैसे है। सो स्टूडेंट्स, आपने जो है वाटर लिया, उसको हल्का सा बॉईल करा और उसको आपने फ्रीज़ करने रख दिया, तो वो वाटर हो गया सॉलिड, आइस बन गया, बर्फ़ बन गई। अब उसके पार्टिकल जो हैं वो इसकी तरह बहुत ज़्यादा टाइटली आपस में पैक हो गए, तो वो सॉलिड हो गए। अब आपने उस सॉलिड को बाहर निकाला और अब आपने कहा कि अब हम थोड़ा ठंडा पानी पियेंगे, तो हमने उस सॉलिड को एक पानी में डाल दिया या फिर उसको ऐसे ही किसी ग्लास में डाल के रख दिया। अब वो सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो मेल्ट होना शुरू होंगे। जब वो मेल्ट होना शुरू होंगे तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा रूम जो है, स्पेस उनको मिल जाएगा कि वो मूव कर सके, तो वो ग्लास में आपके पास पानी की सूरत में, लिक्विड की सूरत में मिल जाएंगे। अब यही पानी अगर आप बॉईल करते हैं आगे, तो यही पानी जो है बॉईल होते होते आपने इसको अपने स्टोव पे, चूल्हे पे रखा कि आप उसको थोड़ा बॉईल करते हैं और आप चूल्हा बंद करना ही भूल गए। अब आप भूल गए कि आपने पानी बॉईल करने रखा था और आप थोड़ी देर बाद जाके देखते हैं तो पतीली तो खाली हो जाती है और धुआं स्टीम सी है। सो वो सारा धुआं यानी कि पानी बॉईल होकर गैस की सूरत में हमारी एयर में शामिल हो गया और आपकी जो पतीली थी, जो भी आपने लिया पॉट जो था आपका, वो अब खाली हो गया। तो इस तरह सॉलिड जो है अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। सॉलिड होता है आइस, वाटर जो है अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। सॉलिड हो गया आइस की सूरत में, वाटर हो गया जो हम ड्रिंक कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं पीने की सूरत में, और गैस हुई स्टीम की सूरत में। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि हमारे पास किसी भी मैटर का शेप जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो किन के उसके पार्टिकल इनसाइड कौन से हैं। वाटर के पार्टिकल्स तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही रहेंगे हमेशा, तो चाहे आप उसको सॉलिड की सूरत में रखें, लिक्विड की सूरत में रखें या गैस की सूरत में रखें, क्योंकि वो H2O मॉलिक्यूल है, उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करता। अब बात किस पर डिपेंड करती है कि वो कब किस तरह चेंज हो जाता है, चेंज होने के बाद वो कैसे रिएक्ट कर रहा है और उसके मॉलिक्यूल आपस में कितने क्लोज हैं। जैसे कि यहाँ पे वो सॉलिड की सूरत में है, यहाँ के लिक्विड की सूरत में, यहाँ पे गैस की सूरत में। तो इस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है और उसके पार्टिकल जो हैं वो कैसे कैसे चेंज उसमें आ रहे हैं, टाइटली पैक, फिर स्लाइटली मूवेबल और उसके बाद फ्रीली मूवेबल। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो ये होगा कि हम लोग सॉलिड को चेंज किस तरह कर सकते हैं, यानी कि मैटर में चेंजिंग किस तरह ला सकते हैं, मैटर की चेंजिंग किस तरह हो सकती है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें हमेशा ये याद रखना है कि पहले हमें ये बातें क्लियर हो जाएं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। आपने बस हमेशा कोई भी आपसे पूछे कि सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड में आपने उनको सिर्फ इतना बताना है कि सॉलिड जो है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, वो जो है फ्रीली मूवेबल नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, और आप उसको जैसे कंटेनर में डालते हैं उसके बावजूद भी उनका शेप जो है वो चेंज नहीं होता। इसके बाद अगर आपसे कोई सवाल ये करेगा कि लिक्विड क्या है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के पास थोड़ा सा रूम होता है, थोड़ा स्पेस होता है कि वो मूव कर सकें, उनमें स्लाइटली जो है वो थोड़ा सा गैप जो है वो हमें नज़र आता है। इसकी वजह से आप उसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसकी तरह का शेप जो है वो ले लेता है। जबकि जो गैस है, गैस हमारे पास, गैस के पार्टिकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, उनके हर पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और वो लोग जो हैं वो फ्रीली एंड क्विकली मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो जल्दी से एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और आप उनको ज़्यादा देर तक ट्रैप नहीं कर सकते, पकड़ के नहीं रख सकते, किसी कंटेनर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो जो है वो फ्रीली मूवेबल हैं, उनके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा गैप है, तो वो किसी वक्त भी हर वक्त जो है वो हवा के साथ मिल सकते हैं। आपने उनको किसी भी सिलेंडर में भर के तो रख लिया गैस को, लेकिन जैसे ही अगर आपने सिलेंडर को थोड़ा सा भी खुला छोड़ दिया तो वो फ़ौरन से जो है हवा के साथ मिल जाएगा और गैस ख़त्म हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज़ मैटर, बेसिकली मैटर होता क्या है। फिर हमने बात करी व्हाट इज़ एटम, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कि हमारे पास सॉलिड में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, सॉलिड और लिक्विड को हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लिक्विड एंड गैस को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, मैटर बेसिकली होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। आज का आई होप से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग इन मैटर, यानी कि मैटर में किस तरह चेंजेस आ सकती हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम सॉलिड में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, रिएक्शंस जो होते हैं वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं,
उससे पहले आपको जो है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का डिफरेंस बहुत अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके मेन पॉइंट्स याद करने हैं। व्हाट इज़ मैटर, मैटर बेसिकली होता क्या है, इसमें आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।